देश की राजनीति में कांग्रेस पिछड़ा की राजनीति अभी खेल रही है। राहुल गांधी ने संसद में महिला बिल पर बहस के दौरान कहा था कि देश के कुल सेक्रेटरीज में 3% भी पिछड़ी जाति के नहीं है। राहुल ने इसी आधार पर महिला आरक्षण में पिछड़ी जातियों के लिए कोटे में कोटे की मांग की थी। यही नहीं, राहुल ने लालू यादव के नारे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी को जमकर सपोर्ट किया। इसी के चलते राहुल और कांग्रेस के अन्य नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, पर जब टिकट बांटने की बारी आई तो पिछड़ों का दर्द भूल गए कांग्रेस के नेता। कम से कम जितने उम्मीदवार उतारे उनके आधार पर यह कहा जा सकता है। क्यों कहा जा रहा है वही बता रहा हूं इस एक्सप्लेनर में आपको। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति सर्वे कराया जाएगा। केंद्र में सरकार बनने पर जाति जनगणना का भी संकल्प लिया गया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें प्रदेश की जनता से जाति सर्वे कराने का वादा किया गया है। पर सवाल यह है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बातें केवल नारा लगाने के लिए ही है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से टिकट बांटने में क्या मजबूरी है? मध्य प्रदेश के कांग्रेस टिकट बंटवारे के आंकड़े तो कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा तो यहां जुमलेबाजी हो गया। नौकरियों में आरक्षण के एक केस में मध्य प्रदेश सरकार के हाईकोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े के अनुसार राज्य में 50.09% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। 2021 में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर के हवाले से यह जानकारी छपी मिल जाएगी। वैसे भी करीब सभी राजनीतिक दलों के पिछड़े वर्ग के नेता यह दलील देते रहे हैं कि राज्य में आधे से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। कांग्रेस के पास एक मौका था, वो कम से कम 50% टिकट पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को देकर मिसाल कायम करती। आखिर जाति जनगणना कराने का वादा कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए तो किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसको अमल में भी लाया जाए। पर यहां तो उल्टा हुआ है, पार्टी ने सबसे अधिक टिकट सवर्णों को दिए हैं। कांग्रेस ने अब तक कुल 144 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा की है। कुल सीटों के जातिगत आधार पर बंटवारे को देखें तो कांग्रेस अपने पुराने प्यार पर ही ज्यादा मेहरबान दिख रही है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक रहे हैं। इन्हीं के बल पर कांग्रेस ने कई दशकों तक भारत पर राज किया, पर अब बिना पिछड़े वोटों के सत्ता प्राप्ति मुश्किल हो गई है। बीजेपी जैसी ब्राह्मण बनियों की पार्टी ने भी अपना मेकओवर कर लिया है और पिछड़ों की पार्टी बन गई है। हालांकि बीजेपी में भी सवर्णों को टिकट कम नहीं मिला है, पर बीजेपी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात तो करती दिखती नहीं है। कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से पिछड़ा वोटों के लिए प्रयास शुरू किया, पर पार्टी की कथनी और करनी में टिकटों के वितरण में तो कम से कम अंतर दिखा। कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें सबसे अधिक संख्या सवर्ण है। प्रदेश में सवर्णों की आबादी अगर 15 से 20% तक भी हो तो उनको आबादी के हिसाब से करीब 2 गुना टिकट मिले हैं। लिस्ट में सवर्णों के बाद ओबीसी और एसटी/एससी समुदाय के कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जारी कुल 144 उम्मीदवारों की सूची में सवर्ण समुदाय से करीब 52 प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। सवर्णों में ठाकुर करीब 22, ब्राह्मण 18, जैन 5 और 7 अन्य सवर्ण जातियों जैसे बनिया, कायस्थ आदि हैं। करीब 39 सीटों पर पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं तो 30 सीटों पर अनुसूचित जनजाति को कैंडिडेट्स का टिकट मिला है। 22 सीटों पर दलित समुदाय के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम रखा है, पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों के उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में टिकट दिया या नहीं दिया इसका आकलन करना ठीक नहीं होगा। पार्टी के 144 प्रत्याशियों की सूची में 19 महिलाएं शामिल हैं। देखा जाए तो महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। देश की संसद और विधानसभाओं में 33% के करीब महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया, पर अभी एग्जीक्यूट ये नहीं हो पा रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं को भी टिकट बंटवारे में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया अभी तक। तो मध्य प्रदेश में सवर्ण समुदाय पर कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी मेहरबान है। कांग्रेस के 52 सवर्ण कैंडिडेटों के मुकाबले बीजेपी ने करीब 48 की संख्या में सवर्ण जातियों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों का सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करती है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान के रूप में उसने 4 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से बनाए, पर दोनों पार्टियों ने अभी तक जो टिकट बांटे हैं उसके आधार पर कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने 136 टिकटों में से 40 प्रत्याशी ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों को दिए हैं, तो कांग्रेस ने 144 सीटों में से 39 ओबीसी प्रत्याशी उतारे।